अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इस टाइम लाहौर से निकल रहे हैं और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ अपना खिताब करके यहाँ से जाती उम्रा रवाना हो गई हैं। आज जिंदाने दिलाने लाहौर ने एक तारीख रकम की है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के इस्तकबाल की। और आज ये मेरे पीछे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का काफिला काफिला गुजर रहा है। मेरे साथ साबिर हाशमी भी हैं, आशिर अल्बर्ट हमारे वीडियो बना रहे हैं, चौधरी रिजवान हैं, और भी बहुत सारे साथी थे पंजाब KP के, सिंध और बलूचिस्तान के। आज जो मैंने जो देखा, मैं स्टेज के बैक साइड पे था, बहुत पब्लिक थी जो आगे जा नहीं सकी। इसके अलावा साबिर हाशमी साहब आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुरम भाई, आप भी आए हुए थे, आशा भी था, सारे थे, सभी थे यहाँ पे मौजूद। और मैं तो अभी आपसे यही कह रहा था कि ये जितनी ट्रांसपोर्ट ये बाहर खड़ी है, आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे आवाम कितनी थी। और स्टेज के चारों तरफ लोग खड़े हुए थे। पंडाल तो वो तो तकरीबन मैडम के आने से तकरीबन कोई आधा पौना घंटा पहले ही फुल हो गया था। उसके बाद जो सूरत हाल बनी है जो आप लोगों के सामने, बहुत ज़्यादा चार्ज आवाम थी। और ये जो मकबूलियत की एक बात होती थी, उसको आज सब साबित किया है लाहौर वालों ने। और लाहौर से बाहर से भी जो काफिले आए हैं, और उनमें बिलखसूस मैं जिक्र जरूर करूँगा अता तारड़ साहब का, बिलाल फरूक तारड़ साहब का गक्कर से आया जो काफिला, मलक अहमद खान का कसूर से आया, राना इकबाल साहब का और नज़ीर संधू साहब का जो काफिला रायबंद से आया। उसके बाद मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, सबको ही बताया कि उनका एक बहुत बड़ा काफिला शेखपुरा से लाहौर पहुंचा। और जो लाहौर की लोकल क़यादत थी, उनके इंतज़ामात और उनके जो कारकुनों को लेके आना यहाँ पे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और बहुत ज़बरदस्त एक क्राउड था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको मैनेज किया गया। और ये एक वाकई तारीख रकम हो गई है। और ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है कि मरियम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए अगर इतनी आवाम है, तो आप सोचें कि जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ लैंड करेंगे लाहौर एयरपोर्ट पे, तो क्या सूरत हाल होगी। और मैं तो खुश हूँ क्योंकि मैंने जो 13 जुलाई 2018 वाला सीन वो हमने देखा था जी, तो उसका जो एक गुस्सा था ना दिल में कि यार पहुंचे नहीं एयरपोर्ट पे। आज हम एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और बताया कि अगर हम उस दिन भी एयरपोर्ट पे पहुंच जाते तो मैशियत का ये हाल ना होता। ये लंगड़ा चोर, तोशा खाना घड़ी चोर, आयला मलक का और रम्बल अली का कोई वो जो है, आपको पता है जो है वो है, तो उसको मुसलत करने की कोई कोशिश ना करता और पाकिस्तान का ये हाल ना होता। बहुत शुक्रिया। हम 13 जुलाई को भी पहुंच सकते थे। हम वो मस्जिद को, कौन सी है वो, कौन सा गेट था, नहर वाले पुल ते ਅਸੀਂ रुक गए ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦ ਸੀ ਉਹ जेल टुर गया, साड़ी पैंट जेल टुर गई, तो ਅਸੀਂ नहर वाले पुल ते इंतजार करते रहे। लेकिन आज ऐसे ही पहुंच गए एयरपोर्ट, तो हम नहीं पहुंचे, पूरा लाहौर पहुंचा, पूरा पंजाब पहुंचा। और ये लाखों में लोग थे जो पंडाल से बाहर, यानी समुंदर था इंसानों का यहाँ पर। तो बहुत अच्छा हुआ। चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद, लाहौर आमद और तारीख़ी इस्तकबाल, तारीख रकब हुई आज फिर एक बार यहाँ पर लाहौर एयरपोर्ट के बाहर। और वो देख रहे हैं आप, हर तरफ लाहौर की गली, हर सड़क पे, रिंग रोड पे आपको शेर के परचम, मुस्लिम लीग नून के परचम। चौधरी रिजवान भी हमारे कराची के साथी हैं, ये फैसलाबाद गए हुए थे, वो आज पहुँचे। ये मुझे बता रहे थे कि ये जब आ रहे थे, इनको बहुत पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आया तो पीछे उतार दिया। तो बहुत सारे लोग, वो जो पंडाल था उससे बाहर भी थे, खाली वो जो नज़र आ रहा था ना आपको वो नहीं था, उसके बाहर भी लोग थे। तो सब कितने लोग थे बाहर? मुझे 2-2.5 किलोमीटर दूर ही बाइक वाले ने उतार दिया, क्योंकि बाइक के भी जाने का रास्ता नहीं था अंदर। तो 2-2.5 किलोमीटर फिर मैं पैदल चल के आया हूँ, और आवाम ही आवाम थी पूरे रास्ते में। आशिर अल्बर्ट ट्रेन से पहुंचे सुबह, तो ये यहाँ पर आ गए थे। और साबिर हाशमी के, ये भी आपको बताएंगे। मैं जब इस 1 बजे के करीब यहाँ पे पहुंचा हूँ पंडाल में, तो आधे से ज़्यादा पंडाल भर चुका था। और उसके बाद जो लोगों का जज्बा था, और हर सब से ही लोग जो है वो पंडाल में दाखिल हो रहे थे। स्टेज के पीछे से क्या, स्टेज के आगे से क्या, तो समझ नहीं आ रही थी। बस इंसानों का समुद्र ही लग रहा था, हर तरफ से लोग आते जा रहे थे।
آج جو 2 باتیں مریم نواز نے کی محترمہ نے, وہ اس میں سب سے بڑی خوشخبری انہوں نے دی کہ ایک قائد جو ہے بہت جلد ہمارے درمیان ہو گئے, اور دوسرا کہ وہ اب چیف آرگنائزر کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ایک دن بھی جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے ورکروں کو یہ کلیئر پیغام مل گیا ہے کہ اب اس توشہ خان کو, اس لگڑے کو اس کے گھر تک پہنچا کے آنا ہے. شکریہ. اور دیکھیں یہ لاہور میں کل رات کو پہنچا تو یہاں پر ٹھنڈ تھی, لیکن ہم چونکہ کراچی میں ہیں وہاں ٹھنڈ کم ہوتی ہے, تو ہمیں ہمارے جذبات دیکھیں نا, ہمیں اتنی خوشی ہے کہ ہم ڈالے میں بیٹھے ہیں یہاں اور واپسی جا رہے ہیں ایئرپورٹ سے. اسی طرح کئی لوگ ٹرکوں کے اوپر, بسوں کے اوپر, ڈالوں کے اوپر یہاں پہنچے اپنی بہن, اپنی لیڈر محترمہ مریم نواز شریف کا استقبال کرنے لاہور ایئرپورٹ کے باہر. لاہور ایئرپورٹ کے باہر بھی بہت رش تھا, لاہور ایئرپورٹ کے اندر بھی بہت رش تھا, اور یہ ابھی ٹریفک جام ہے, پورے لاہور میں ٹریفک جام ہے کہ قافلے جو ایئرپورٹ سے نکل رہے ہیں. ہمیں بھی یقیناً پریشانی ہوگی, مزید ٹھنڈ میں ہمیں اس ڈالے پہ بیٹھنا پڑے گا کیونکہ بندے زیادہ ہیں اور گاڑی میں جگہ کم ہے, تو ہم خود رضاکارانہ طور پہ گاڑی کے ڈالے پہ آ گئے, اور اندر ہمارے ساتھ کراچی کے اور بھی ساتھی ہیں. یعنی دل خوش ہو گیا. ہم وہ بات ہے نا کہ یہاں بہت سارے جگنو تھے, وہ کہتے ہیں نا کہ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. تو جگنو سب پہنچ گئے ایئرپورٹ کے بعد. جیسے میرے بھائی صابر ہاشمی نے کہا, ہم 13 جولائی میں بھی بہت لوگ تھے, مشکل حالات میں بھی بہت لوگ تھے. لوگوں کے میرے سر پھٹے ہوئے دیکھے, جن کے پولیس نے یا انتظامیہ نے تشدد کیا, ان کو روکا, لیکن وہ پہنچے. ہم پیدل چلے وہاں سے. میں گیٹ بھول جاتا ہوں صابر بھائی, وہ کون سا گیٹ تھا؟ نہیں گیٹ جہاں سے ہم اندرون لاہور سے چلے تھے, وہ مسجد تھی, وہاں پر ایک گیٹ تھا, موچی گیٹ. تو یہ پیدل سفر ہم نے کیا ہے نہر والے پل تک. تو نہر والے پل تو اسی واپس ٹر گئے. ہمیں جب پتہ چلا کہ ہمارے قائد اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اور کیپٹن صفدر صاحب کو اریسٹ کر کے یہ سلیکٹڈ ڈاکٹرائن ریجن کے لوگ ان کو اسلام آباد پنڈی لے گئے تھے, تو ہمارے وہ جذبات جو ہیں ہمیں آج تک یاد ہیں. اللہ پاک محترمہ مریم نواز شریف کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. نواز شریف زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.